हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने शब्द विचार के पहले भेद के बारे में पढ़ा। आज हम उसके अगले भेदों के बारे में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। खंड मीन्स टुकड़े। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। और इन शब्दों के यदि टुकड़े कर दिए जाएं तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे पुस्तक, चिड़िया, सब्जी, तारा आदि। नंबर 2 यौगिक। जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का अर्थ है कि ऐसे सार्थक 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द मिलकर जो शब्द बनाते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला, तो दोनों का कोई मीनिंग है। पाठशाला। देव प्लस आल्या, देवाल्या। नंबर 3 योगरूढ़। योगरूढ़ योगरूढ़ वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। यौगिक, योग में इक प्रत्यय लगाकर यौगिक शब्द बना है। वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की रचना प्रत्यय, उपसर्ग, संधि द्वारा होती है। जैसे दशानन, पंकज। दशानन 10, 10 मतलब 10। आनन मीन्स मुख, 10 मुखों वाला। तो यह सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर रावण के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। कमल जिसका अर्थ हम क्या लेते हैं? कमल। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक। एकार्थी जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिनका एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जनवरी, सोमवार, हिंदी आदि। नंबर 2 अनेकार्थी। अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये शब्द स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं। जैसे पत्र को हम पत्ता भी कहते हैं, चिट्ठी भी कहते हैं। कर, हाथ और टैक्स दोनों इसके अर्थ हैं। नंबर 3 पर्यायवाची। जो शब्द अर्थ में एक दूसरे के पर्याय होते हैं, पर्याय मीन्स समान होते हैं, वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जिनका एक जैसा अर्थ होता है। जैसे ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची हैं परमात्मा, भगवान। नंबर 4 पे है विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द परस्पर, परस्पर मीन्स आपस में विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले, जो
उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अपना, पराया, लाभ, हानि। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तित हो जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों का रूप बदलता रहता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़की से लड़कियां, लड़कियों ने आदि रूप बनते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, जैसे संज्ञा शब्द लड़का, लड़के आदि। सर्वनाम, मैं, मैंने, मुझे, हम आदि। विशेषण शब्द पीला, पीले, पीली आदि। ये परिवर्तित होते रहते हैं। क्रिया, जा, जाना, जाए आदि। तो जो परिवर्तित होते रहते हैं, लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। नंबर 2, अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण ऊपर, धीरे, आज, इनमें परिवर्तन नहीं आता है इसलिए ये अविकारी शब्द कहे जाते हैं। संबंध बोधक के आगे, के ऊपर। समुच्चय बोधक में या, और, क्योंकि। विस्मयादि बोधक वाह, अरे, शाबाश। तो ऐसे शब्द जो हैं वो अविकारी शब्द कहे जाते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।